नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो HPJIT पोस्ट कोड 817 की डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए भी जो ये डॉक्यूमेंट्स अब बनाने वाले हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया, लैंडलेस, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, EWS डॉक्यूमेंट। सब चीज़ के बारे में डिटेल में मैं बताऊँगा कि ये कैसे बनते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इनकम सर्टिफिकेट की, तो जो BPL धारक होते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट मिनिमम आपकी जो वहाँ पर इनकम होगी वो 40,000 से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको फॉर्म C लेना होगा बुक शॉप से, या फिर आप खुद भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म C को। फिर फॉर्म C को आपने फिल करना है। फिर अपने पटवारी के पास आपने जाना है। पटवारी के पास आपने कहना है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, और आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो 40,000 से कम रहनी चाहिए। और जो ज़्यादातर जो परिवार BPL में होता है उनकी इनकम जो ज़मीनी इनकम होगी और जो दूसरी आय होगी वो 40,000 से कम रखी जाती है। फिर आपने क्या करना है कि पटवारी के पास जब आप लिखवा कर लाओगे कि मेरी इनकम, या फिर पटवारी ये लिखता है कि ये हमारे क्षेत्र से बिलोंग करता है और यहाँ पर लिखा जाता है कि इनकी इतनी ज़मीन है और इस ज़मीन से इतनी इनकम है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। वो आय प्रमाण पत्र आपको देते हैं। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने साइबर कैफ़े जाना है और आपके पास नवीनतम BPL प्रमाण पत्र और परिवार नकल होनी चाहिए। अब देखिए, जो BPL में नहीं है उन्हें ये सब चीज़ें नहीं लगती, लेकिन जो BPL में है उन्हें चाहिए BPL प्रमाण पत्र और परिवार नकल, और वो भी लेटेस्ट होने चाहिए। अब आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि पंचायत सेक्रेटरी की जो हड़ताल थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो आप यहाँ पर आसानी से आप इसे ले सकते हो। अगर अभी भी हड़ताल है तो आप VDO ऑफिस पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती है। फिर आपने अप्लाई करना है, ये चीज़ें आपकी वहाँ पर स्कैन होती है। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, वो आपको साइबर कैफ़े वाले ही दे देंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने एक सिग्नेचर करना होता है, बाकी डिटेल वो खुद भर देते हैं। फिर सालाना है आपकी वहाँ पर 40,000 से कम भर दी जाती है। फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन चले जाते हैं तहसीलदार ऑफिस। अगर 2 दिन तक आपका काम नहीं होता है तो अपने तहसीलदार के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाना है, क्लर्क को पूछना है कि सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं बने, तो वो अप्रूव कर देते हैं। बाकी ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। लैंडलेस कैसे बनाया जाता है? लैंडलेस के लिए क्या करना होता है, आपने पटवारी के पास जाना होता है एक कोरा कागज़ लेकर। वहाँ पर वो लिखते हैं कि ये हमारे क्षेत्र से बिलोंग करता है और इसके पास इतनी भूमि है। जैसे कि आपने देखा होगा लैंडलेस, जितनी आपके पास भूमि होगी उतना वहाँ पर लिख लिया जाता है। फिर आपने वही प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर दोहराना होता है। परिवार नक्कल में भी आपको चाहिए होगी। बाकी आप ये सब डॉक्यूमेंट, एक आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको साइबर कैफ़े वाले ही दे देते हैं, तो आप वहाँ पर इसे ऑनलाइन अपलोड करके अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपका साइबर कैफ़े में ही अप्लाई होता है। बस आपने मेन जो इसका कार्य होता है वो होता है पटवारी के पास जाकर लिखवाना। बाकी साइबर कैफ़े वाले आपको खुद बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बच्चे कहते हैं कि हमें पंचायत सेक्रेटरी के पास जाना होता है। देखो, नहीं जाना होता, क्योंकि जितनी बार भी ये बनाया जाता है इसमें क्या होता है कि जो आपके पंचायत के प्रधान होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर लिखा जाता है कि ये परिवार से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। फिर उसी पर जो आपने जिस फॉर्म पर पंचायत के द्वारा स्टैंप और सिग्नेचर लगाया जाता है और ये लिखा जाता है, उसी के नीचे पटवारी के द्वारा भी ये लिखा जाता है कि इस परिवार की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। फिर आपने जाना है साइबर कैफ़े। सारे काम साइबर कैफ़े में ही हो जाएंगे। बाकी जो 1-2 छोटे मोटे डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपको साइबर कैफ़े वाले ही बता देंगे, क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगता है और कुछ नहीं लगता। इसके बाद बात करेंगे EWS के लिए भी आपको सबसे पहले पटवारी के पास जाना पड़ेगा। फिर इसमें इनकम भी अटैच होती है, तो इस प्रकार से आपका EWS बन जाता है। ये भी आप पटवारी के पास जाओगे, कहोगे कि मैंने EWS बनाना है, वो खुद ही फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, ये बात होगी आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो बहुत सा कन्फ्यूज़न था इसमें, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं, यहाँ पर एक बच्चे का डाउट था कि सर जो BPL प्रमाण पत्र है वो VDO ऑफिस से सिग्नेचर्ड होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है BPL फैमिली। अब देखो, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है 40,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, अब देखो रूरल एरिया में आप BPL सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, कंसर्न VDO। ठीक है, या तो आप VDO ऑफिस जाकर क्या कर सकते हो, वहाँ पर उनसे वेरीफाइड करवा सकते हो। ठीक है, या फिर कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी, सहायक, या फिर जो प्रधान होता है। तो ये आपको यहाँ पर पता लग चुका होगा। इन दोनों में से कोई एक के पास आपने जाना है, या तो अपने VDO ऑफिस जाकर अपना BPL प्रमाण पत्र लेना है, जो कि मुश्किल है। VDO ऑफिस में आपको BPL प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आपके जो BPL प्रमाण पत्र, जैसे कि इस बार जो हुआ था कि जो पुराने BPL प्रमाण पत्र थे, पंचायत सेक्रेटरी,
स्ट्राइक पर थे, तो उन्होंने पुराने बीपीएल प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर किया और एक एप्लीकेशन नीचे लिखते हैं कि ये परिवार अभी भी बीपीएल में है। ठीक है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। वो अलग से आपको बीपीएल नहीं देते हैं, ना ही वो पंचायत, माफ़ कीजिएगा, ना ही वो परिवार नकल देते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं देते हैं। लेकिन सिग्नेचर वो यहाँ पर कर सकते हैं, आपके जो बीपीएल प्रमाण पत्र जो होगा पंचायत के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया, या तो बीडीओ के द्वारा आना चाहिए या फिर पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा आना चाहिए। तो जो डाउट था आपका, आई होप वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। डॉक्यूमेंट से बनाते हैं, बाकी एक दो और डॉक्यूमेंट है जो मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। बाकी बीपीएल वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं, तो जब मैंने कॉल की थी तो उन्होंने कहा था आप लेकर रखिए, वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लाना है, क्योंकि जो बीपीएल की सीटें होती हैं वो ईडब्ल्यूएस में ही मर्ज कर दी गई है, जो कि जनरल वालों की। तो इस चीज़ को आप भी कंफर्म कर सकते हो। आपने हमीरपुर बोर्ड कॉल करके ज़रूर पूछना है, फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि उन्होंने आपको क्या उत्तर दिया, क्योंकि इस चीज़ में हल्का सा कन्फ्यूज़न है। और अगर आपको पता है बीपीएल वालों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लाना होता है या नहीं, तो जिसको एक्सपीरियंस है वो कृपा करके कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं गाइडेंस कर सकूं जो आने वाले बच्चे हैं या फिर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो आपने या फिर कॉल करके या फिर अगर पता है तो पूछकर आपने ज़रूर बताना है। साथ ही साथ एक बात मैं और कहूँगा, आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। बाकी जो भी कोई और अपडेट आता है, ऑफिशियली अपडेट आएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमीरपुर बोर्ड में जो उनका नंबर होता है वो चलता नहीं है। देखिए, आपने एक बार कॉल की, फिर 2 बार कॉल की, ऐसा नहीं चलता। आपको वहाँ पर लगातार, जब ऐसा आपका कोई काम होता है तो लगातार आपने 20-30 मिनट तक आपने लगातार कॉल करते रहना है, क्योंकि बीच में भी वो चेक ही लेते हैं, क्योंकि वो लगातार बिजी आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे उन्हें कॉल कर रहे होते हैं। तो आपने 1-1 मिनट के अंतराल में उन्हें लगातार कॉल करना है, तो वो कॉल उठा ही लेते हैं, है ना। बीच में ऐसा समय आ जाता है कि आपका नंबर लग ही जाता है, तो आप वहाँ से कन्फर्म करके ज़रूर बताएं। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है उन्होंने क्या कहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।